गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 41 कीमोथेरेपी ऑफ टॉपिकल इन्फेक्शंस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स को। तो फर्स्ट हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स में बी यूज फॉर स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड वाउंड। तो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स ये ऐसे एजेंट होते हैं जिसे स्किन के लिए यूज किया जाता है और म्यूकस मेम्ब्रेन पे यूज किया जाता है, या फिर जो इंजुरीज होती है जिसके वजह से वाउंड्स होते हैं उस पे एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स यूज होते हैं। कुछ कंडीशन में इसको इंटरनली भी एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, जिसके वजह से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसका ग्रोथ को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। एंड एंटीसेप्टिक इज अ सब्सटेंस विच प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म एज लॉन्ग एज इट रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद देम। तो एंटीसेप्टिक क्या है? एंटीसेप्टिक जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आते हैं वो उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। मींस जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है वहां पे उतना ही रहता है, उसमें इंक्रीज नहीं होता, उनके नंबर में इंक्रीज नहीं होता। जितना देर तक एंटीसेप्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में रहेगा तब तक उसका ग्रोथ वो स्टॉप करके रखेगा। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? डिसइंफेक्टेंट जो है ये सीधा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करते हैं, ये कंप्लीटली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। तो एंटीसेप्टिक जो है ये ग्रोथ स्टॉप करने का और ग्रोथ को प्रिवेंट करने का काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, और डिसइंफेक्टेंट जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली किल करने का काम करते हैं। A disinfectant action is therefore sudden but is of short duration। तो disinfectant जो है ये बहुत ही फास्ट एक्टिंग एजेंट होता है और इसका जो इफेक्ट होता है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। इसके अलावा जो एंटीसेप्टिक होते हैं ये माइल्डर इन नेचर होते हैं, इसलिए इसका जो एक्शन है ये प्रोलॉन्ग होता है। कभी कभी ये दो टर्मिनोलॉजी डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक ये जो है ये अल्टरनेटिवली यूज होती है। मींस एंटीसेप्टिक को आप डिसइंफेक्टेंट भी बोल सकते हैं या फिर डिसइंफेक्टेंट को एंटीसेप्टिक भी बोल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप वो कॉन्सेंट्रेशन कितना यूज कर रहे हैं डिसइंफेक्टेंट का। अगर डिसइंफेक्टेंट को आप कम कॉन्सेंट्रेशन में यूज करेंगे तो उसका जो बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट है वो बैक्टीरियोस्टैटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। A disinfectant can be used as an antiseptic in a weaker strength। तो जैसा मैंने बोला था कि डिसइंफेक्टेंट को अगर लोअर कॉन्सेंट्रेशन में और वीकर स्ट्रेंथ में हम यूज करते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करेगा बट उसका ग्रोथ जो है वो स्टॉप कर देगा, तो उसे हम एंटीसेप्टिक करके भी यूज कर सकते हैं। द टर्म्स are also interchangeable with bactericide and bacteriostatic। तो ये जो टर्म्स है एंटीसेप्टिक इसको बैक्टीरियोस्टैटिक करके हम यूज कर सकते हैं और जो डिसइंफेक्टेंट है इसे हम बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरिसाइड करके इंटरचेंजेबली ये टर्मिनोलॉजी को यूज कर सकते हैं। तो एंटीसेप्टिक और बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट ऐसा भी हम बोल सकते हैं और डिसइंफेक्टेंट और बैक्टीरिसाइडल एजेंट ऐसा भी हम बोल सकते हैं। Sometimes the term antiseptic is used for agent that destroy microorganism on skin, while the term disinfectant is used for agent that destroy microorganism on objects or inanimate surfaces। तो इनएनिमेट सरफेसेस पे और ऑब्जेक्ट्स पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठे रहते हैं उसे जब किल करने के लिए हम कोई एजेंट यूज करते हैं तो उसे भी डिसइंफेक्टेंट ये टर्म बोलते हैं और डिसइंफेक्टेंट ये टर्मिनोलॉजी उसके लिए यूज करते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्किन पे होते हैं उन्हें किल करने के लिए जो एजेंट यूज करते हैं उसे एंटीसेप्टिक बोलते हैं। तो ये जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट है ये इंटरचेंजेबली यूज करते हैं टर्मिनोलॉजी। कभी कभी किलिंग एजेंट को भी एंटीसेप्टिक बोलते हैं स्पेशली,
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्किन पे होते हैं और उन्हें किल करने के लिए जो एजेंट यूज करते हैं उसे भी एंटीसेप्टिक बोलते हैं। बहुत सारी एंटीसेप्टिक क्रीम आती है मार्केट में। इसके अलावा जो हमारा टाइल्स हो गया या फिर कोई ऑब्जेक्ट या फिर घर पे कोई भी डाइनिंग टेबल हो गया या फिर प्लेटफॉर्म हो गया, वहां पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए जो एजेंट्स यूज होते हैं लाइक फिनाइल और अदर एजेंट्स जो है डिसइंफेक्टेंट वो यूज होते हैं। तो उन्हें ये डिसइंफेक्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। तो इसमें जो पहला ड्रग है, सॉरी मैं इसका हेडिंग चेंज करना भूल गया, बट अभी यहां से ड्रग्स जो यूज होते हैं फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन वो हम देखेंगे। तो इसमें जो पहला ड्रग है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 1 volume of the solution that is 3% weight by volume H2O2 yield 10 volumes of oxygen। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 1 वॉल्यूम जो है जो कि सॉल्यूशन है 3% वेट बाय वॉल्यूम H2O2। तो ये H2O2 है, यहाँ पे भी मैं 2 भूल गया सॉरी। तो 3% वेट बाय वॉल्यूम H2O2 जो सॉल्यूशन होता है उसका जो 1 वॉल्यूम है वो 10 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन देता है। The disinfectant action is due to decomposition of hydrogen peroxide with evolution of nascent oxygen। तो ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपना डिसइंफेक्टेंट एक्शन कैसा दिखाता है, ये क्या होता है, ये ब्रेक होता है इनटू हाइड्रोजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन, और ये नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है ये ही एंटीबैक्टीरियल और एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी शो करता है। बट व्हेन इट इज अप्लाइड टू वाउंड्स मच ऑफ द ऑक्सीजन एस्केप्स इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो ये जो है इसका डिसइंफेक्टेंट एक्शन ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन है। ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है, सिंपली O, हमारा जो मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन O2 होता है, बट ये नेसेंट ऑक्सीजन सिंपली हम इसे O बोलेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन का O उसे हम नेसेंट ऑक्सीजन बोलेंगे, और यही नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, अल्टीमेटली डिसइंफेक्टेंट इफेक्ट दिखाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। बट जब भी ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाउंड पे अप्लाई करते हैं तो बहुत सारा जो ऑक्सीजन है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में वहां से निकल जाता है। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। बट ये जो नेसेंट ऑक्सीजन जितना भी प्रोड्यूस होता है थ्रू हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये अपना डिसइंफेक्टेंट एक्शन दिखाता है, मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम ये करता है। इट इज अ वैल्यूएबल एजेंट फॉर द क्लींजिंग ऑफ सुपरेटिंग वाउंड्स। तो जो वाउंड्स होते हैं इन्हें क्लीन करने के लिए बहुत ही अच्छा एजेंट करके इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। अभी भी ये बहुत ज्यादा यूज होता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में यूज होता है, एज वेल एज घर में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये जो है बहुत अच्छे तरीके से जो वाउंड्स है उन्हें क्लीन करता है। उसके बाद दूसरा ड्रग है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। तो इट इज अ पर्पल क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। तो बहुत लोगों ने ये देखा है कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये पर्पल क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। इट यील्ड्स ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इटसेल्फ रिड्यूस टू द ब्राउन मैंगनेट। तो ये जो है पोटेशियम परमैंगनेट ये भी ऑक्सीजन देता है जब भी ऑर्गेनिक मैटर के साथ इसका रिएक्शन होता है। ये खुद रिड्यूस होता है ब्राउन मैग्नेट में, ठीक है, ब्राउन मैग्नेट में ये खुद रिड्यूस हो जाता है और ये ऑक्सीजन देता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये लोकल इरिटेंट है, मींस जहां पे भी पोटेशियम परमैंगनेट स्किन के कांटेक्ट में आता है तो वहां पे ये इरिटेंट इफेक्ट शो करता है। The crystal and concentrated solution of KMnO4 are used to cauterize wound caused by snake bite। तो cauterize wound जो होते हैं due to snake bite उसको जो है ट्रीट करने के लिए और
जो वाउंड है उसे डिसइंफेक्टेंट करने के लिए ये जो है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 और क्रिस्टल का यूज किया जाता है। ये काउटराइज्ड वाउंड क्या होते हैं, जो कि इरिटेट वाउंड होते हैं। जब भी स्नेक बाइट करता है किसी पर्सन को तो वो जो वाउंड होता है वो बहुत ही इरिटेट होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए और उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए क्रिस्टल और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 यूज करते हैं। KMnO4 is used as a chemical antidote to morphine, phenol and chloral। तो जिन्हें मॉर्फिन का पॉइजनिंग होता है, फिनॉल का पॉइजनिंग होता है और क्लोरल का पॉइजनिंग होता है, उनके अगेंस्ट एज ए एंटीडोट करके KMnO4 काम करता है। तो एज ए एंटीडोट करके इसको यूज करते हैं अगेंस्ट मॉर्फिन, फिनॉल एंड क्लोरल। इट इज ऑल्सो अ डीऑडराइजर एंड is also utilized for sterilizing water। तो ये जो है KMnO4, ये स्मेल जो होता है, अगर समझिए वाटर में कोई स्मेल है तो वो स्मेल को और ऑडर को डीओडराइज करने का काम जो है KMnO4 करता है। मीन्स वो जो भी खराब स्मेल आ रहा है वो स्मेल को बाहर निकालने का और गायब करने का काम ये KMnO4 करता है। इसके अलावा स्टरलाइजिंग वाटर में भी इसको यूज करते हैं एज ए डीओडराइजर। A saturated solution may be used to disinfect hands for urethral lavages। 1 in 10,000, 1 in 3,000 dilution are very useful। तो ये जो है हैंड्स के डिसइंफेक्शन के लिए इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन यूज होता है। मींस KMnO4 का सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम यूज करेंगे अगर हमें हाथ का डिसइंफेक्शन करना है, मींस हाथ हमें क्लीन करने हैं फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेमिनेशन। इसके अलावा जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा में अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन, वहां पे हमें वॉशिंग देना है, वहां पे लेवेज देना है, तो वहां पे 1 in 10,000 ये सॉल्यूशन और 1 in 3,000 डाइल्यूशन ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो यूरेथ्रल इन्फेक्शन और यूरेथ्रा में जो इन्फेक्शन हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसे वॉश आउट करने के लिए 1 in 10,000 एंड 1 in 3,000 डाइल्यूशन ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसके बाद कॉन्डिस लोशन कंटेन द सोडियम सॉल्ट। तो हमारा जो KMnO4 है, पोटेशियम पर मैग्नेट, अगर ये पर मैग्नेट में KMnO4 में अगर पोटेशियम निकाल के हम अगर उसे वहां पे सोडियम लगाते हैं, मींस NaMnO4, तो NaMnO4 को बोलेंगे कॉन्डिस लोशन। कॉन्डिस लोशन में सोडियम सॉल्ट ऑफ परमैग्नेट होता है, कैल्शियम परमैग्नेट भी होता है। तो कैल्शियम परमैग्नेट सॉल्यूशन एंड पिल्स ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट दैट इज 120 mg आर यूज्ड इंटरनली इन कोलेरा। तो कैल्शियम परमैग्नेट का सॉल्यूशन या फिर पोटेशियम परमैग्नेट के पिल्स, मींस सॉलिड डोसेज फॉर्म 120 mg की पिल रहेंगी पोटेशियम परमैग्नेट की, ये इंटरनली दी जाती है फॉर कोलेरा पेशेंट। जिन्हें कोलेरा का इन्फेक्शन है उनके लिए कैल्शियम परमैग्नेट का सॉल्यूशन देते हैं एज वेल एज पोटेशियम परमैग्नेट के पिल्स देती है जो कि 120 mg की होती है। The bactericidal effects are reduced in the presence of more organic matter। तो जो पोटेशियम परमैग्नेट है इसका जो बैक्टेरिसाइडल इफेक्ट है ये रिड्यूस होता है अगर पोटेशियम परमैग्नेट को ऑर्गेनिक मैटर्स के साथ दिया गया तो। सॉल्यूशन 15 parts per million और 15 ppm kills Pseudomonas aeruginosa। तो जो Pseudomonas aeruginosa है ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको किल करने के लिए 15 parts per million का पोटेशियम परमैग्नेट का सॉल्यूशन सफिशिएंट है। 60 parts per million का पोटेशियम परमैग्नेट सॉल्यूशन ये ई कोलाई को किल करता है और 240 parts per million का
पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस को किल करता है। उसके बाद थर्ड ड्रग है बोरिक एसिड, जो कि ऑफिशियल है इंडियन फार्माकोपिया में। बोरिक एसिड इज अ वीक जर्मिसाइड। तो ये जो बोरिक एसिड होता है ये वीक जर्मिसाइड इन नेचर है। इट इज जस्ट कैपेबल ऑफ इनहिबिटिंग बैक्टीरियल ग्रोथ। तो ये बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है उसे इनहिबिट करने के लिए सक्षम है। ये फूड प्रिजर्वेशन में यूज होता है, मींस जैसा हमारे यहाँ बहुत कॉमनली यूज होता है राइस, जो हम राइस ग्रेन जो होते हैं वहां पे डालते हैं बोरिक एसिड, जिसके वजह से उसे जो है कीड़े नहीं लगते हैं। तो सेम बोरिक एसिड बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है, घर घर में यूज होता है टू प्रिजर्व फूड। फ्रूट्स लाइक एप्पल, प्लम्स एंड चेरीज कंटेन बोरिक एसिड। तो फ्रूट जैसे कि एप्पल हो गया, प्लम्स हो गया, चेरीज हो गया, इसमें बोरिक एसिड होता है। इसके अलावा इसकी सोल्यूबिलिटी जो है ये है 1 पार्ट इन 25 पार्ट ऑफ वाटर। तो ये वाटर अगर 25 ml में आप 1 ग्राम डालेंगे तभी बोरिक एसिड सोल्यूबल होता है। Ingestion of 2 to 4 gram of boric acid daily diminishes absorption of food with bulky faces and loss of weight। तो बोरिक एसिड जो है ये वेट लॉस के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी पर्सन 2 to 4 ग्राम ऑफ बोरिक एसिड रोज लेगा उसका जो फूड का एब्जॉर्प्शन है वो बंद हो जाएगा और कम हो जाएगा, जिसके वजह से फूड जो है और न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे बॉडी में से, एब्जॉर्ब नहीं होंगे बॉडी में और वो सीधे बॉडी के बाहर निकल जाएंगे वाया जीआई ट्रैक्ट इन अ फॉर्म ऑफ बल्की फेसेस। जो स्टूल है वो बल्की स्टूल निकलेगा, जिसके वजह से जो भी पर्सन इसे कंज्यूम कर रहा है रेगुलरली उसका वेट जो है वो लॉस हो जाएगा। तो ये एज अ वेट लॉस के लिए भी यूज कर सकते हैं हम बोरिक एसिड। इसका डोज जो है 2 to 4 ग्राम है, जिसके वजह से फूड एब्जॉर्प्शन वो पर्सन के अंदर बंद हो जाएगा और पूरा का पूरा जो खाना है और फूड है उसके बॉडी से जैसा का वैसा ही निकल जाएगा और उसका वेट जो है वो लॉस हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ ड्रग है क्रिस्टल वायलेट, आईपी एंड ब्रिलियंट ग्रीन। तो ये दोनों इंडिकेटर है। क्रिस्टल वायलेट ये भी इंडियन फार्माकोपिया में ऑफिशियल है और ब्रिलियंट ग्रीन ये भी इंडियन फार्माकोपिया में ऑफिशियल है। क्रिस्टल वायलेट जिसे जेंशियन वायलेट भी बोलते हैं, ब्रिलियंट ग्रीन and other similar substances are bactericidal to gram positive organism। तो क्रिस्टल वायलेट, ब्रिलियंट ग्रीन और इससे रिलेटेड और सिमिलर जो सब्सटेंस है ये बैक्टीरियासाइडल इन नेचर है। स्पेशली जो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है इनके अगेंस्ट ये बहुत अच्छा बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट दिखाते हैं। तो इसके जो एग्जांपल है ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के, इसमें आता है स्टैफिलोकोकाई, सी डिप्थेरी एंड सुडोमोनास एरोजिनोजा। तो ये जो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है इन्हें किल करने के लिए क्रिस्टल वायलेट और ब्रिलियंट ग्रीन और इसके अलावा जो इनके सिमिलर सब्सटेंसेस है ये बहुत अच्छा काम करते हैं एज अ बैक्टीरियासाइडल। द ग्रेट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ दिस किल ग्राम निगेटिव ऑर्गेनिज्म। तो ये क्रिस्टल वायलेट जो है ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म तो किल करते ही है, बट हायर कॉन्सेंट्रेशन अगर यूज करें हम क्रिस्टल वायलेट और ब्रिलियंट ग्रीन का तो ये ग्राम निगेटिव ऑर्गेनिज्म को भी किल करने का ताकत रखते हैं। The astringent action coupled with the antiseptic favorably influences healing। तो ये दोनों एक्शन है क्रिस्टल वायलेट और ब्रिलियंट ग्रीन में, एस्ट्रिंजेंट एक्शन है एज वेल एज एंटीसेप्टिक एक्शन है, जिसके वजह से ये वाउंड हीलिंग बहुत अच्छे तरीके से और बहुत फास्ट करते हैं। सॉरी। About 0.2% of crystal violet and brilliant green with 0.1% of proflavin form the 3-di solution is used for burn। तो 3-di
थ्री डाई लोशन एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें ये दोनों इंडिकेटर 0.2% क्रिस्टल वायलेट और 0.2% ब्रिलियंट ग्रीन होता है। इसके अलावा जो थर्ड डाई होता है वो कम कॉन्सेंट्रेशन में होता है जो कि 0.1% और उसका नाम है प्रोफ्लेविन। ये तीनों के कॉम्बिनेशन से थ्री डाई लोशन बनता है और ये यूज होता है फॉर बर्न्स। जो बर्न्स होते हैं उसके लिए एज अ ट्रीटमेंट करके थ्री डाई लोशन यूज होता है। Crystal violet is used in fungus infection as an antipruritic and also as an anthelmintic। तो क्रिस्टल वायलेट ये फंगस इन्फेक्शन में यूज होता है एज अ एंटीप्रूराइटिक और एंथेलमेंटिक करके भी इसका यूज होता है। इसके बाद फिफ्थ ड्रग है फिनॉल। जनरली फिनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। तो फिनॉल को कार्बोलिक एसिड बोलते हैं जिसका फॉर्मूला है C6H5OH। फिनॉल हैज नो स्पेसिफिक एक्शन, इसका कोई भी स्पेसिफिक एक्शन नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं जनरल प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन। तो फिनॉल ये कॉस्टिक एंड कोरोसिव इन नेचर है, मींस ये जो है अगर स्किन पे गिर जाए तो स्किन जला देगा, स्किन को बर्न कर देगा। इसके अलावा वहां पे एक इरिटेटिंग इफेक्ट और करोसिव इफेक्ट भी दिखाएगा। इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इट प्रेसिपिटेट्स प्रोटीन while in low concentration it only denaturate the protein without coagulation। तो फिनॉल अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन में यूज किया गया तो ये प्रोटीन जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल को कंप्लीटली ब्रेक करके उसका प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देगा। बट फिनॉल को अगर लो कॉन्सेंट्रेशन में यूज करते हैं तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को ये डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, सिंपली उसका स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देगा, डीनेचर कर देगा। जो बेसिक उसका जो स्ट्रक्चर है उसे थोड़ा सा वो डैमेज कर देगा, बट प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन नहीं करेगा। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रोटीन प्रेसिपिटेट कर देगा और लो कॉन्सेंट्रेशन में प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसे ज्यादा डैमेज नहीं करेगा, थोड़ा ही डैमेज करेगा और प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन और कोएगुलेशन नहीं करेगा। The germicidal action of phenol has been attributed to the greater solubility of phenol in lipid than water and its consequent concentration in the microorganism। तो germicidal action इसका इसी वजह से है कि इसकी सोल्यूबिलिटी जो है ये लिपिड में ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर, और इसके अलावा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी इजीली पेनिट्रेट हो जाता है। अगर अल्कोहल और अल्कली में इसको हम मिला दे फिनॉल को तो इसका जर्मिसाइडल एक्शन जो है वो डिमिनिश हो जाता है। दिस इज बिकॉज फिनॉल इज लेस सोल्यूबल इन अल्कोहल और अल्कली। तो फिनॉल जो है ये अल्कोहल और अल्कली में लेस सोल्यूबल होता है, और हम अगर फिनॉल को अल्कोहल और अल्कली में सोल्यूबल करने का कोशिश करते हैं तो उसका जर्मिसाइडल एक्शन जो है वो खत्म हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है। इसलिए फिनॉल को जो है अल्कोहल और अल्कली के साथ यूज नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर फिनॉल को ऑयल में अगर डिस्पर्स किया गया तो वो भी यूजलेस सॉल्यूशन होता है। फिनॉल ऑयल में भी एज अ जर्मिसाइडल और बैक्टीरियासाइडल काम नहीं करता। A solution in saline salt out the phenol and its germicidal activity is increased। तो ये जो फिनॉल है ये सलाइन सॉल्यूशन में यूज किया जाता है जो कि सॉल्ट आउट करता है फिनॉल को। वहां से फिनॉल जो है सलाइन सॉल्यूशन में से सॉल्ट फॉर्म करता है, और ये सॉल्ट फॉर्म ज्यादा जर्मिसाइडल एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू प्योर फिनॉल। तो फिनॉल को अगर हम सलाइन सॉल्यूशन में डिस्पर्स करके और सोल्यूबल करके अगर पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो उसका जर्मिसाइडल एक्टिविटी जो है वो ज्यादा रहता है। फिनॉल ये बहुत रैपिडली एक्ट करता है अगर इसको हम हाई कॉन्सेंट्रेशन में यूज करते हैं।
Bacillus typhosis is killed in a few seconds by 14 part per 1000 dilution. तो बैसिलस टाइफोसिस जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया बोल सकते हैं, ये जो है फ्यू सेकंड्स में फिनॉल किल कर देता है, और ये भी जो है फिनॉल का कॉन्सेंट्रेशन ये सिर्फ 14 पार्ट पर 1000 इतना ही है. इसके अलावा on dilution the efficacy is impaired and 5 parts per 1000 does not kill microorganism even after prolonged exposure. तो 14 पार्ट पर 1000 जो है ये बैसिलस टाइफोसिस को किल कर देता है, बट फर्दर इसका और कम कम डाइल्यूशन हम करते गए, मींस डाइल्यूशन कम नहीं करेंगे, सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन अगर हम कम कम करते गए और डाइल्यूशन हम बढ़ाते गए तो इसका जो इफिकेसी है वो कम होते जाएगा और फाइनली इम्पेयर्ड हो जाएगा. तो 5 पार्ट्स पर 1000 अगर फिनॉल का सॉल्यूशन है तो ये सॉल्यूशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं कर पाएगा, चाहे आप कितना भी समय उसका एक्सपोजर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को करे. तो 5 पार्ट्स पर 1000 और इसके नीचे का जो सॉल्यूशन है फिनॉल का, अगर आप यूज करते हैं एज अ बैक्टीरिसाइडल तो वो यूजलेस है. आपको 5 पार्ट्स पर 1000 पार्ट ये इसके ऊपर ही सॉल्यूशन यूज करना है, जैसा कि 14 पार्ट्स पर 1000 अभी हमने बैसिलस टाइफोसिस के लिए देखा था. ये कॉन्सेंट्रेशन या फिर इससे थोड़ा कम कॉन्सेंट्रेशन हम एज अ बैक्टीरिसाइडल करके यूज कर सकते हैं, बट 5 पार्ट्स पर 1000 पार्ट्स और इससे लेस जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करेगा, चाहे आप कितना भी समय इतने कॉन्सेंट्रेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कांटेक्ट में रखिए. इसके बाद डाइल्यूशन ऑफ 1 in 200 to 1 in 500 may be used as bacteriostatic, but these dilution are not germicidal. तो ये 1 in 200 और 1 in 500 डाइल्यूशन जो है फिनॉल के, ये बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट शो करते हैं, बट ये डाइल्यूशन भी बैक्टीरिया को किल नहीं करते और जर्मिसाइडल और बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट शो नहीं करते. The germicidal action is not much affected by the presence of organic matter, whereas metallic disinfectants lose 90% of their action. तो germicidal action जो है फिनॉल का ये ऑर्गेनिक मैटर के प्रेजेंस में इतना कुछ अफेक्ट नहीं करता, बट फिनॉल को अगर हम मेटालिक डिसइंफेक्टेंट के साथ अगर यूज करेंगे तो मेटालिक डिसइंफेक्टेंट क्या कर देगा, फिनॉल का जो जर्मिसाइडल एक्टिविटी है उसे 90% तक के कम कर देगा. मींस फिनॉल की एक्टिविटी जो है मेटालिक डिसइंफेक्टेंट में नहीं के बराबर रहेगी. In dressing, if phenol is applied to skin, it may causes destruction of tissue as phenol easily diffuse through it. तो हमने जैसा कि बोला फिनॉल जो है लिपिड में इजीली डिफ्यूज हो जाता है, इसलिए जब भी ड्रेसिंग में फिनॉल को हम स्किन पे अप्लाई करेंगे तो वहां का जो लोकल टिश्यू है वो उसको डैमेज कर देगा और इजीली डिफ्यूज हो जाएगा स्किन के थ्रू. Some local anesthetic is also caused after a preliminary smarting. तो ये जो फिनॉल है, फिनॉल हमारे टिश्यू में से इजीली पास हो जाएगा इंटरनल जो टिश्यू लेयर है उसके अंदर. जैसे ही फिनॉल स्किन पे अप्लाई करेंगे तो ये लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट भी शो कर सकता है विथ प्रिलिमिनरी स्मार्टिंग. प्रिलिमिनरी स्मार्टिंग मीन्स लोकल एरिया में बहुत इंटेंस पेन होगा थोड़े समय के लिए और बाद में फिर वहां पे जो है सेंसेशन का लॉस हो जाएगा. वो जितना एरिया पे हमने फिनॉल को अप्लाई किया है वहां पे जो सेंसेशन है वो लॉस हो जाएगा, लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट वहां पे दिखेगा. अगर फिनॉल एब्जॉर्ब हो गया तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से कन्वर्जन हो सकता है, उसके बाद डिप्रेशन भी आ सकता है और फाइनली रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी
फिनॉल के एब्जॉर्प्शन से हो सकता है। तो ये फिनॉल अगर फिर से एक बार बता रहा हूं एब्जॉर्ब हो गया इंटरनली तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये स्टिमुलेट कर देगा, जिसके वजह से कन्वर्जन भी हो सकता है, जिसके वजह से डिप्रेशन भी हो सकता है और फाइनली रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी हो सकता है। ये बहुत 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 कम चांसेस है कि ऐसा हो, बट प्रोबेबिलिटी है कि अगर हो गया एब्जॉर्ब तो ये चांसेस आगे चल के हो सकते हैं। एक्सक्रीशन ऑफ फिनॉल इज मेनली थ्रू द यूरिन। तो फिनॉल जो है अगर इंटरनली गया बॉडी में तो ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है कॉन्जुगेटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये बाइंड होके यूरिन के थ्रू निकलता है। यूरिन जो है ये स्मोकी दिखती है, थोड़ा स्मोकी जैसा दिखेगा ड्यू टू द ऑक्सीडेशन टू कैटाकॉल एंड हाइड्रोक्विनोन। जो फिनॉल है ये ऑक्सीडाइज होके कैटाकॉल और हाइड्रोक्विनोन बन जाएगा और उसी के वजह से यूरिन जो है ये स्मोकी दिखेगी और थोड़ी ओपैक दिख सकती है। उसके बाद 6 ड्रग है क्रिसॉल। क्रिसॉल ये फिनॉल का मिथाइल डेरिवेटिव है। इसके 3 आइसोमर है पैरा, मेटा एंड ऑर्थो, और ये जो है ये तीनों आइसोमर जनरली एक साथ ही मिलते हैं क्रिसॉल में। मिथाइलेशन ऑफ फिनॉल लीड्स टू एन इंक्रीज जर्मिसाइडल एक्शन। तो फिनॉल का जब मिथाइलेशन होता है तो क्रिसॉल बनता है और क्रिसॉल की जर्मिसाइडल एक्शन जो है वो भी बढ़ जाती है, बट इसकी जो सोल्यूबिलिटी जो है, जो वाटर में सोल्यूबिलिटी है वो डिमिनिश हो जाती है। इसलिए क्रिसॉल जो है ये आफ्टर इमल्सिफिकेशन ही यूज करते हैं, मींस क्रिसॉल का इमल्शन बनाते हैं और वो इमल्शन यूज करते हैं एज अ जर्मिसाइडल। द ऑर्गेनिक मैटर डिमिनिशेस द इफेक्टिवनेस ऑफ क्रिसॉल, इट इज एज पावरफुल एज फिनॉल। तो ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वो क्रिसॉल का इफेक्टिवनेस को और जर्मिसाइडल एक्टिविटी को कम करते हैं, फिर भी फिनॉल से भी ज्यादा क्रिसॉल की एक्टिविटी होती है, मींस ये बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल होता है देन फिनॉल। तो ऑर्गेनिक मैटर भी अगर उसके साथ क्रिसॉल इंटरैक्ट हो गया तो भी उसका इफेक्टिवनेस इतना ज्यादा रहता है कि वो फिनॉल को भी पीछे छोड़ देता है। It should be noted that it is less toxic than phenol as it is absorbed less rapidly। तो ये जो है फिनॉल के कंपैरिजन में लेस टॉक्सिक है और ये बॉडी में भी एब्जॉर्ब जो है वो बहुत धीरे धीरे होता है। फिनॉल बहुत रैपिडली एब्जॉर्ब होता है। मैं एक गलत बात बोल दिया, फिनॉल जो है फिनॉल ये लिपिड सोल्यूबल है, बट क्रिसॉल ये लिपिड सोल्यूबल नहीं है, मैंने गलती से वाटर सोल्यूबल बोल दिया था। तो क्रिसॉल के वजह से इसका लिपिड सोल्यूबिलिटी डिमिनिश होता है, ना कि वाटर सोल्यूबिलिटी। तो लिपिड सोल्यूबिलिटी डिमिनिश होने की वजह से इसका जो एब्जॉर्प्शन है थ्रू स्किन ये कम होता है, इसलिए ये लेस टॉक्सिक है देन फिनॉल। Solution of cresol is generally used for disinfection of utensil and for washing hand। तो इसके जो सॉल्यूशन आते हैं मार्केट में ये जनरली डिश वॉशेस हो गया या फिर कोई अदर इक्विपमेंट्स हो गए, उन्हें डिसइंफेक्ट करने के लिए इस क्रिसॉल के सॉल्यूशन का यूज होता है। इसके अलावा वॉशिंग हैंड्स के लिए यूज होता है, मींस हैंड वॉशिंग के लिए इसका यूज होता है। इसके अलावा दूसरे भी एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट यूज होते हैं फॉर टॉपिकल इन्फेक्शन, जिसमें आता है आयोडीन, फॉर्मेल्डिहाइड, स्कारलेट रेड, क्रिसॉल, पायरोगैलॉल, कोलेस्ट्रॉल एंड क्लोरोजाइलिनॉल। ये सभी कंपाउंड जो है इंडियन फार्माकोपिया में ऑफिशियल है। Various combinations and derivative of the above agents are used in the preparation of marketed product। उसका ही एक एग्जांपल है क्लोरोजाइलिनॉल।
जो कि डेटॉल में यूज होता है और डेटॉल बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है एज अ डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।